हर फर्म के लिए प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि एक लेमन लैंग्वेज में आप हमें समझाइए कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता क्या है आखिरकार। कि जो आदमी समय के साथ अपने आप को नहीं बदल पाया वो पुराना हो जाएगा। जब आपका एनवायरनमेंट भाग रहा है तो आपको भगाने के लिए भी कुछ चीज़ तो आपको चाहिए। ये आइडिया ऑफ डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कि ये सॉफ्टवेयर मार्केट में होना चाहिए, ये आपको कहाँ से आया? नीड इज ऑलवेज दी मदर ऑफ इन्वेंशन। इसकी जो प्रोसेस साइकिल है, लाइक स्टार्ट टू एंड, क्या चीजें ये मैनेज करता है? 125+ ब्रॉड रिपोर्ट्स है, बहुत सारे डैशबोर्ड्स है जिसके थ्रू उनको सारी एक्टिविटी पता पड़ती रहेगी। फॉर्म मैनेजमेंट, एक्सेल, गूगल शीट्स, इससे भी किया जा सकता है। फिर इस सॉफ्टवेयर की क्या नीड होगी हमें इस फॉर्म में? देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। आपका हार्ट का पेशेंट है कि आपके घर में किसी को हार्ट अटैक डायग्नोज हुआ है। आप अपने पेशेंट को किसके भरोसे रखेंगे? ईसीजी के भरोसे रखेंगे आप? मैनुअल के उसमें तो रखेंगे नहीं। ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि एक्सेल या कोई भी गूगल शीट या कोई भी ऐसा टूल जिसमें आप मैनुअली काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज आल्सो रेलेवेंट फॉर अ स्मॉल फर्म ऑफ से 5 to 10 पीपल आल्सो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो वो इसलिए ग्रो करती है क्योंकि उसके सिस्टम्स बने हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो सबसे ज़्यादा यूजफुल ही छोटी फर्म्स के लिए है। तो इट मस्ट बी डेफिनेटली एक्सपेंसिव। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलतफहमी है। ये तो आपकी 1 या 2 घंटे में या मे बी 3-4 घंटे में निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? मार्केट में कई सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। तो हिमांशु जी, व्हाई एनीवन इज गोइंग टू बाय अ पेड सॉफ्टवेयर? देखिए, ये फ्री की स्कीमें जो हैं उसका पहला पर्पस समझिए कि कोई भी आदमी फ्री का सॉफ्टवेयर क्यों लाएगा। मैं आज के टाइम में किसी भी ऐसे पर्सन से नहीं मिल पाया हूँ जिसने ये बोला है कि हम लोग फ्री के सॉफ्टवेयर यूज़ करके बहुत सेटिस्फाइड है या हमको रिक्वायर्ड फीचर्स मिल रहे हैं। आज की डेट में तो ऐसे मार्केट में कुछ आए हैं फ्री के सॉफ्टवेयर, लेकिन आज दिन तक वो कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस सॉफ्टवेयर को इस एंगल से बनाया है कि बिग 4 का एक्सपीरियंस हमने ले लिया और छोटी फर्म की प्रैक्टिकलिटीज हमने ले ली। Is there any law which makes it this software to be used mandatorily? What are the things we are going to look before buying any kind of practice management software? सर, एप्लीकेशन जो आपकी 80 to 90% अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट कर देता है तो आई थिंक इट इज़ अ गुड एप्लीकेशन। लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें वैसा एक वेंडर चाहिए जो आपके साथ जुड़ के, आपकी फर्म के साथ जुड़ के, आपके साथ लग के आपकी फर्म में उसको इम्प्लीमेंट कराएं। मोबाइल ऐप को हम थर्ड आई भी कह सकते। तो क्या ये जनरल व्यू है कि ये सॉफ्टवेयर इजी टू यूज नहीं है? अगर आपको कुछ भी चीज़ करनी है तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज रिक्वायर्ड इज विलिंगनेस। आपको मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ। मैं मेरी ट्रेन का वेट कर रहा था तो मैं सामने से क्या देखता हूँ कि मुझे एक बेगर दिखता है जिसका एक पाँव कटा हुआ है, 2 हाथ कटे हुए हैं और अंधा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, मेन चीज़ तो अब होती है। क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं जो इम्प्लीमेंटेशन करने में हमें प्रॉब्लम आती है? पार्टनर लेवल पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, स्टाफ रेजिस्टेंस का। देखिए, ये सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अबाउट डेलीगेटिंग। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जब इसके रिजल्ट्स देखेंगे, आप मेस्मराइज हो जाएंगे कि क्या चीज़ हम मिस कर रहे थे इसके। ऐसा होता है कि फर्म्स कहते हैं कि डेटा रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है। स्टाफ के एंगल से हम ये समझाइए कि क्या क्या काम स्टाफ को करना पड़ता है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट द पार्टनर्स आर गोइंग टू हैव? पार्टनर्स की तो चांदी है। करीबन आपका 50% टाइम सुपरविजन एंड फॉलोअप का बच जाएगा। स्टाफ परफॉर्मेंस विल इंक्रीज बाय 35% और डेटर्स कलेक्शन विल इंप्रूव बाय 35 to 40%। हमारे बारे में हम क्या बोलते हैं वो मैटर नहीं करता, हमारे क्लाइंट्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट रहता है जी। तो कुछ फीडबैक्स तो विदाउट दिस। Hi, I'm CA Aditi. First time ever, we are creating a content on practice management software. We have with us today Mr. CA Himanshu Osatwal, founder of MyTask, a practice management software. Welcome Mr. CA Himanshu. थैंक यू। So, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक लेमन लैंग्वेज में आप हमें समझाइए कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता क्या है आखिरकार। बिल्कुल, देखिए, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आप एक सपोज करिए पार्टनर है किसी सीए फर्म के, तो आपके 3 एस्पेक्ट्स हैं जो आपको कवर करने रहते हैं। एक हो गया आपका एम्प्लॉय, जिनसे आपको आउटपुट लेना है, एफिशिएंसी मॉनिटर करनी, काम कराना है। सेकंड हो गया आपका क्लाइंट, जिससे आपको रेवेन्यू आने वाला है, सर्विसेज आपको उनको प्रोवाइड करनी है, डॉक्यूमेंट्स वो देने वाले हैं। और थर्ड एस्पेक्ट हो गया आपका रेवेन्यू, अल्टीमेटली जो आपने क्लाइंट्स का काम किया तो उससे जो आपको रेवेन्यू आने वाला है उसको मॉनिटर करके आपको मैनेज करना है। सो ये 3 एस्पेक्ट्स
ब्रॉडली देखे जाते हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स के बीच में है एक कोई भी पार्टनर किसी भी फर्म का, वो सेंटर ऑफ उसमें है। तो उन सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बेसिकली होता है। तो ये आइडिया ऑफ डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर कि ये सॉफ्टवेयर मार्केट में होना चाहिए, ये आपको कहाँ से आया? देखिए 2014 में मेरी आर्टिकलशिप वन ऑफ द बिग फोर में हुई थी। सो 2014 में मेरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हुई। वहाँ बिग फोर में तो 2 से 3 क्लाइंट्स में हम लोग काम करते थे पूरे 3 साल के टेन्योर में। जब मैं यहाँ आया, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस में काम हैंडल करना स्टार्ट किया, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैं हर दिन 10 क्लाइंट 15 क्लाइंट से रोज़ मिल रहा हूँ। तो अब होता ये था कि क्लाइंट से मिलता, वो मुझे उसको क्या सर्विसेज देनी, वो सारा डिस्कशन हो जाता, सारी बात हो जाती। फिर क्लाइंट कुछ टाइम बाद आता कि मेरे काम का स्टेटस का क्या हुआ। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं ये क्लाइंट को मैंने देखा तो था, लेकिन ये क्या वर्क बता के गया था ये पता नहीं है, इसके काम में क्या पेंडेंसी है, कौन सा स्टाफ इसको अलोकेट कर रहा है। काफ़ी सारे स्टाफ है हमारे उस टाइम पे, काफ़ी सारे स्टाफ यहाँ पे जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो काफ़ी सारे स्टाफ थे। तो वहाँ पर अब मैंने किसी को जॉब अलोकेट किया, तो अब मुझे ये भी पता नहीं पड़ता था कि मैं किस स्टाफ को बुलाऊँ उस क्लाइंट का पर्टिकुलर स्टेटस लेने के लिए। तो वो एक प्रॉब्लम थी। देन उसके बाद ये प्रॉब्लम आती थी कि कभी कोई स्टाफ लेट आ रहा है, इवनिंग में जल्दी जा रहा है, कुछ आउटपुट नहीं निकल पा रहा। देन इन्वॉइसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती थी। काफ़ी सारे जॉब्स ऐसे रहते थे जो अनबिल्ड ही रह जाते थे, जैसे फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेशन के जॉब्स होते थे तो वो अनबिल्ड ही रह जाते थे। क्लाइंट्स का पेमेंट बहुत लेट आता था, एक साल में क्लाइंट का पेमेंट करते थे। जो हमने काम किया उसकी कॉस्टिंग हमें पता नहीं पड़ पाती थी, क्या डॉक्यूमेंट्स अंदर आ रहे हैं क्या बाहर जा रहे हैं वो हमें पता नहीं पड़ पाता था। तो जब हमने ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखी कि बिग फोर में तो क्या होता है, वहाँ पर चीज़ें सिस्टमेटिक वे में चलती है, वहाँ पे आप किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, स्टेटस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट जब हमने चीज़ें यहाँ पर देखी तो हमने पाया कि ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स है। मार्केट में सॉफ्टवेयर सर्च करे बट कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मिला नहीं जिस पे हम लोग अपना बैक रिलाई कर पाएँ। देन वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग कि यार क्यों ना ऐसा सॉफ्टवेयर हम खुद ही बनाया जाए। तो नीड इज ऑलवेज दी मदर ऑफ इन्वेंशन। सो वहाँ से हमने इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया यहाँ पर। हिमांशु जी, जो ये प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ सीए के लिए है या और भी कोई प्रोफेशनल्स इसे यूज कर सकते हैं? नहीं, देखिए बेसिकली कोई भी ऐसा प्रोफेशनल हो, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, टैक्स प्रोफेशनल्स या टैक्स कंसल्टेंट उनके लिए तो है ही है, बट स्पेसिफिकली कोई भी ऐसा प्रोफेशनल हो जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है तो वो सारे जिन्हें इसको यूज कर सकते हैं। इसकी जो प्रोसेस साइकिल है, लाइक स्टार्ट टू एंड, क्या चीजें ये मैनेज करता है? प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की पूरी एक्टिविटी प्रैक्टिकली कैसे वर्क करता है, ये आप हमें समझा सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए इसमें हमने क्या कर रखा है, जो एक सीए की ऑफिस में जो पूरी साइकिल होती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वो पूरी साइकिल हमने इस प्रोसेस में कवर अप कर रखी है। फॉर एग्जांपल हमारी प्रोसेस साइकिल स्टार्ट होती है, क्लाइंट हमें डॉक्यूमेंट्स देके जाता है उससे, तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है, हम हमारे इन्वर्ट रजिस्टर में उसकी एंट्री कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो देके गया तो उसको मार्क कर सकते हैं कि ये उसको वापस हैंड ओवर करने हैं, और एक टास्क क्रिएट कर सकते हैं। टास्क इज़ बेसिकली कोई भी सर्विस जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइड करता है वो उसका हम टास्क बोलते हैं। अब टास्क रेकरिंग भी हो सकते हैं, नॉन रेकरिंग भी हो सकते हैं। सो रेकरिंग हो गया जो लाइक GSTR 3 भी हो गया, GSTR 1 हो गया, ये रेकरिंग टाइप ऑफ टास्क हो गए। ये सॉफ्टवेयर इसको ऑटोमेट करता है, आपको मैनुअली क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो नॉन रेकरिंग टाइप ऑफ सर्विसेज हो गई, लाइक हमारी इनकम टैक्स हो गई, ऑडिट हो गई, जो वंस इन अ ईयर करना है, इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हैं, बट देन यू हैव द ऑप्शन कि आप उसको मैनुअली भी कर सकें। सो हमने टास्क क्रिएट कर दिया और इन्वर्ट में एंट्री क्रिएट कर दी। उसके बाद क्या करना है, स्टाफ जो भी जब हम टास्क क्रिएट करेंगे तो वो जॉब्स स्टाफ को असाइन भी हो जाएंगे, नहीं तो हमारे पास एक ऑटो असाइनमेंट का ऑप्शन है, उसके थ्रू भी ये टास्क उनको स्टाफ को ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे। अब स्टाफ को क्या करना है, वो अपनी लॉगिन करेगा, अपनी होम स्क्रीन पे जाएगा, उसको जो भी पेंडिंग जॉब्स होंगे वो दिख जाएंगे, नोटिफिकेशन उसको मिल जाएंगे, तो वहाँ पर वो जॉब ओपन करेगा, उससे रिलेटेड जो भी उसने काम किया है उसका वो स्टेटस अपडेट कर देगा। फॉर एग्जांपल इसमें क्या प्रोसेस हम डिफाइन कर सकते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्रोसेस होता है काम करने का। फॉर एग्जांपल अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका प्रोसेस हो सकता है बैलेंस शीट प्रिपरेशन, देन बैलेंस शीट चेकिंग, देन कंप्यूटेशन प्रिपरेशन, कंप्यूटेशन चेकिंग, देन फाइलिंग ऑफ रिटर्न, देन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन। तो इस तरह से हम लोग प्रोसेस पूरा डिफाइन कर सकते हैं।
सो वो स्टाफ को जो भी उसने जॉब कंप्लीट किया है, फॉर एग्जांपल उसने बैलेंस शीट प्रिपरेशन कंप्लीट कर दिया तो उस पर उसको टिक लगाना है, और ड्यूरिंग द वर्किंग अगर उसको कुछ लगता है इसमें क्लाइंट एंड से कुछ पेंडेंसी आ रही है तो उसको पेंडिंग इशू वहाँ पे अपडेट करना है। बस इतना सा स्टाफ को करना है। तो जब अगर आप आपके सारे स्टाफ को जो जो जॉब्स असाइन हुए वो अपडेट कर देंगे तो उनको जो हमारे एडमिन्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, हमारे उसमें हमारे पास 125+ ब्रॉड रिपोर्ट्स है, बहुत सारे डैशबोर्ड्स है जिसके थ्रू उनको सारी एक्टिविटी पता पड़ती रहेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सारा उनको पता पड़ जाएगा। वो स्टेटस ट्रैकिंग के बाद में जॉब जैसे ही कंप्लीट होता है तो वो जॉब आपका अनबिल्ड रिपोर्ट में चला जाएगा ताकि कोई भी हमारा रेवेन्यू लीकेज ना हो। अनबिल्ड जॉब से जो भी आपका बिलिंग डिपार्टमेंट है वो वहाँ से उसको जॉब को इनवॉइस कर सकता है, या हमारे पास एक ऑटो बिलिंग का भी टूल है जिसके थ्रू बल्क में आप काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ इन्वॉइसेस विद इन फ्यू क्लिक्स आप उसको इनवॉइस बिल कर सकते हैं। एक बार आपका बिल हो गया देन अगेन आपके पास बहुत सारे डैशबोर्ड्स हैं आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ को मॉनिटर करने के लिए, किसका पैसा आया किसका गया वो सारा दिखता रहेगा। पैरेलली क्या होगा, सिस्टम जो है हमारा वो क्लाइंट्स को ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स भेजेगा थ्रू वेरियस मेथड्स लाइक ईमेल हो गया, हमारा SMS हो गया, व्हाट्सएप हो गया, उसके थ्रू वो रिमाइंडर्स भेजेगा। तो क्लाइंट्स को नोटिफाई होते रहेंगे, नोटिफाई होने के बाद क्लाइंट आपको पेमेंट देगा, वो पेमेंट आपको इसमें सिस्टम में आप रिसिप्ट बना दीजिए। रिसिप्ट बनाने के बाद में जो भी आप क्लाइंट को फाइनल डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करते हैं वो आप आउटवर्ड रजिस्टर में आप एंटर कर सकते हैं। इस प्रोसेस के साथ साथ बीच इन द बिटवीन जब कभी भी स्टाफ आपका काम करता है तो वो अपनी टाइम शीट भी फिल कर सकता है कि अगर कोई बड़े असाइनमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको जॉब की कॉस्टिंग एवेल्युएट करनी इंपॉर्टेंट होती है तो वहाँ पे आप टाइम शीट फिल कर सकते हैं। तो जब भी स्टाफ अपना आवर्स जो भी उसने काम किया वो डालेगा, उसकी जो भी रिकवरी रेट सेट होगी सिस्टम के अंदर उसके हिसाब से और आपकी हर टास्क की जॉब कॉस्टिंग निकल जाएगी। तो वो भी एक टूल है। देन काफ़ी सारे ऑटोमेशंस और भी हैं, जैसे आपके पास कुछ क्लाइंट्स को आपको रिमाइंडर्स भेजने हैं तो वो भी आपके ऑटोमेट हो सकते हैं इसके थ्रू। फॉर एग्जांपल आपकी एडवांस टैक्स की पेमेंट की डेट है तो उसका आप रिमाइंडर ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हैं थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप। तो ये सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हैं। एंड देन फाइनली जब आपने आउटवर्ड रजिस्टर में आपको क्लाइंट को डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए तो हैंड ओवर किया, आप वहाँ पे जो इनिशियली जो आपने इन्वर्ट रिसीव किया था तो आपने मार्क किया था कि इसको वापस रिटर्न करना है तो वो रिटर्न भी कर सकते हैं, और आउटवर्ड करते टाइम आप उसकी एंट्री भी बना सकते हैं कि आपने किस मोड के थ्रू किस तरह से होना है। तो ये पूरा प्रोसेस है एक जो हर सीए के फर्म में होता है, राइट फ्रॉम रिसीविंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो ये पूरी प्रोसेस साइकिल हमने इसमें कवर अप करी है। एनी प्रोफेशनल्स है वो सबकी ये सेम साइकिल फॉलो होती है जी, और ये पूरी तरह ये सॉफ्टवेयर कवर कर लेते हैं। हिमांशु जी, फर्म मैनेजमेंट, एक्सेल, गूगल शीट्स इससे भी किया जा सकता है, फिर इस सॉफ्टवेयर की क्या नीड होगी हमें इस फॉर्म में? जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। जैसे सपोज करिए कोई आपका हार्ट का पेशेंट है कि आपके घर में किसी को हार्ट अटैक डायग्नोज हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इमरजेंसी में उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब आपको एक डॉक्टर ऐसा मिलेगा जो आपके सब इनिशियल जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना है वो देने के बाद ECG मशीन लगा देगा ताकि आगे की एक्टिविटी मॉनिटर हो। दूसरा डॉक्टर क्या करेगा आपका, अगर आप दूसरा कुछ अनप्रोफेशनल है या एक ऐसा डॉक्टर मिलता है जो आपको ये बोलेगा कि कुछ ECG की ज़रूरत नहीं है, बार बार आके स्टेथोस्कोप से उसका हार्ट बीट चेक करेगा और आपको बताएगा। तब आप खुद सोचिए कि अगर आप अपने पेशेंट को किसके भरोसे रखेंगे, ECG के भरोसे रखेंगे आप, मैनुअल के उसमें तो रखेंगे नहीं। तो आप ये सोचिए आप अपने प्रैक्टिस के साथ क्या कर रहे हैं। सो ये जो गूगल शीट्स और आप जो भी एक्सेल की बात कर रहे हैं ये सिर्फ एक आपको बेस देते हैं, बट दे आर नॉट इनफ कि आप इसके ऊपर अपनी फर्म को रिलाई कर पाएँ, है ना। इसके अलावा मैनी ऑटोमेशंस जो होते हैं जो आप गूगल शीट के थ्रू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट्स को कुछ रिमाइंडर्स भेजने वो आप नहीं कर सकते, ड्यूज़ के रिमाइंडर भेजने हैं, कुछ आपको ऑटो इन्वॉइसिंग कर रही, स्टाफ कब आ रहा है कब जा रहा है वो आप एफिशिएंटली ट्रैक नहीं कर सकते। गूगल शीट में वो एंट्री लिख देगा कि मैं 11 बजे आया था, बट वो आया सपोज करो 12-1 बजे आया था, तो उसका आप एडिट लॉग निकालने बैठोगे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाए। और रिपोर्ट्स जो है हर रिपोर्ट्स के लिए आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे हम तो इसमें डैशबोर्ड्स भी क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू, तो देन क्या होता है कि आपकी इतनी बड़ी नीड्स होती है कि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सोच के वो चीज़ें नहीं कवर कर सकते। और आप डैशबोर्ड्स आप उसके लिए आपको इतना प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा एक्सेल में कि आपको आता हो, तो वो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। तो इसलिए ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि एक्सेल या कोई भी गूगल शीट या कोई भी ऐसा टूल जिसमें आप मैनुअली काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर के इक्विवेलेंट हो जाएगा।
So that is not at all relevant from my angle. Okay. Yeah. Anshuji, that this kind of software is also relevant for a small firm of say 5 to 10 people also? जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो उनको ही है। उसका आप रीज़न समझिए कि जो छोटी फर्म्स होगी, सबसे पहले तो उसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज की कमी है, स्टाफ की शॉर्टेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है। जी। तो उसको जो आउटपुट निकालना है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको आउटपुट निकालना है, स्टाफ से भी आउटपुट निकलवाना है और लिमिटेड रिसोर्सेज से आपको आउटपुट निकलवाना है। तो वो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप किसी टूल्स का यूज़ करेंगे। सेकेंडली आप ये देखिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आज कोई फर्म छोटी है जिनका 5 या 10 का स्टाफ है, बट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो वो इसलिए ग्रो करती है क्योंकि उसके सिस्टम्स बने हुए होते हैं। ना कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पीपल डिपेंडेंट होती है तो वो जल्दी बंद हो जाती है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम डिपेंडेंट होती है तो वो लॉन्ग टाइम तक ग्रो भी करती है और सर्वाइव भी कर पाती है और एफिशिएंटली कर पाती है। तो जब छोटी है आप, जब ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ कम है, तब आप सिस्टम लगा देंगे तो और भी ज़्यादा आपको उसमें बेनिफिट मिल पाएगा। थर्डली क्या होगा, आप क्लाइंट के एंगल से क्लाइंट को ही फील होगा कि यार जिस भी कंसल्टेंट के पास मैं जा रहा हूँ, ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल गाय। वाई? बिकॉज आप उसके पास जाएंगे, क्लाइंट आपके पास आएगा कि यार मेरे काम का स्टेटस क्या हुआ, तो आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन करेंगे, उसकी जितनी भी फाइल्स हैं उनका सबका सिंगल क्लिक में आपको स्टेटस पता पड़ जाएगा, वो पता पड़ जाएगा। कुछ पेंडिंग इश्यूज होंगे तो आपकी साइड से कम्युनिकेशन जाएंगे, ऑटोमेटेड रिमाइंडर्स जाएंगे, मेल्स जाएंगे, ड्यूज के SMS जाएंगे, इन्वॉइसेस उस पर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल ही छोटी फर्म्स के लिए है, क्योंकि they are on to this level wherein they can even utilize the software in the most better way. सबसे अच्छा ही इम्प्लीमेंट वो छोटी फर्म्स कर सकते हैं। जी। जैसे कि आपने बताया कि इसमें इतनी सारी फीचर्स है, इतनी सारे फंक्शंस है, पूरे प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपकी पूरी फर्म को मैनेज कर लेता है, तो इट मस्ट बी डेफिनेटली एक्सपेंसिव। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलतफहमी है। आप ये समझिए कि हमारा जो एप्लीकेशन है आज की डेट में 10 यूज़र का कितना 15,500 प्लस GST से स्टार्ट हो जाता है। और आप वो मत देखिए, कॉस्टिंग पार्ट इसका मत देखिए, आप इसके बेनिफिट्स देखिए कि आप एक ऐसा, ये जो कॉस्ट है आपकी, ये तो आपकी 1 या 2 घंटे में या मे बी 3-4 घंटे में निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? इसमें सबसे पहले है हमारा अनबिल्ड जॉब्स का एक हमारे पास ऑप्शन है, अनबिल्ड टास्क का एक ऑप्शन है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम हमने बहुत सारी छोटी फर्म्स और मीडियम फर्म्स में देखी है कि वो काम कर देते हैं पर इन्वॉइस करना भूल जाते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या होगा, आपको वो अनबिल्ड जॉब्स निकलने लग जाएंगे काफ़ी सारे, जिसकी आपकी इन्वॉइसिंग होने लग जाएगी। सबसे पहला तो फ़ायदा आपको ये होने वाला है। सेकेंड फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि जो आपकी कलेक्शन साइकिल है, अभी क्या होता है कि जो छोटी सिटीज़ होती हैं या मे बी बड़ी सिटीज़ में भी काफ़ी प्लेसेस पे ऐसा होता है कि इस साल की फ़ीस का कलेक्शन हमारे पास नेक्स्ट ईयर आता है, जिन सॉफ्टवेयर्स में, जिन फर्म्स में ये सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेबल नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारा जो एक ऑटोमेटेड रिमाइंडर वाला सिस्टम है, उसमें 3rd मैसेज जाने के बाद, फर्स्ट मैसेज जाता है क्लाइंट को, तो ड्यूज का जो मैसेज जाता है उसमें फर्स्ट मैसेज जो जाता है उसमें तो क्लाइंट लाइटली लेता है कि हाँ ठीक, रिमाइंडर आया। सेकेंड मैसेज जाता है वो तो कहता है अच्छा ठीक है मैसेज आया। 3rd रिमाइंडर जब उसके पास जाता है तो वो थोड़ा सीरियसली ले लेता है, और उसको भी पता है कि मैं जब नेक्स्ट टाइम कोई सर्विस के लिए जाऊंगा CA के पास तो वो मेरे को पहले ही बोलेगा कि यार आप अपने पुराने ड्यूज का तो पेमेंट क्लियर करिए। तो जो हमारी पहले के टाइम में 1 साल की जो डेटर साइकिल होती थी, वो अब रिड्यूस होकर के, हमने काफ़ी सारे फर्म्स में ये हमारा फीडबैक मिला है कि उनकी जो डेटर्स कलेक्शन साइकिल है वो 1 ईयर से रिड्यूस होकर 4 to 5 मंथ 6 मंथ्स में आ गई है। सो आप वो 6 मंथ्स का जो पेमेंट आपको एडवांस आ गया, उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये कॉस्ट तो विच इज़ आपको ये बोलेगा फ्री से भी ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है ये। तो मतलब ये हुआ कि इतने फीचर्स है और साथ में आप ऐसा कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए मैम, मैं तो बिल्कुल लॉजिकल पार्ट पे बताया इसको, अब आप खुद इसको इवेल्युएट करके आप देख सकते हैं कि इसमें। सही बात है, बिल्कुल। मार्केट में कई सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सो हिमांशु जी, व्हाई एनीवन इज गोइंग टू बाय अ पेड सॉफ्टवेयर? देखिए, ये फ्री की स्कीमें जो हैं उसका पहला पर्पस समझिए कि कोई भी आदमी फ्री का सॉफ्टवेयर क्यों लाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, कोई भी आदमी फ्री का सॉफ्टवेयर इसलिए लाता है क्योंकि उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इतने ज़्यादा नहीं होते। तो आपने अगर फ्री का सॉफ्टवेयर लिया तो सबसे पहले तो आप उस सॉफ्टवेयर के टेस्टर बन गए। आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करोगे, कमियाँ उनको रिपोर्ट करोगे, वो सही करेंगे, फीडबैक लेंगे, तो वो हो जाएगा। सेकेंडली, आप उसको एक और पर्सपेक्टिव से ये सोचिए कि कोई भी आदमी अगर फ्री का सॉफ्टवेयर दे रहा है कि सॉफ्टवेयर में कॉस्ट क्या है,
सबसे ज़्यादा कॉस्ट है सर्वर कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, स्टाफ की सैलरी कॉस्ट, यही मेजर कॉस्ट होती है। अब सॉफ्टवेयर लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो वहाँ पर अब आप अगर कोई भी आदमी आपको फ्री का सॉफ्टवेयर दे रहा है, फ्री का सॉफ्टवेयर देता तो क्या होगा, वॉल्यूम आएगा उसके पास। सपोज करिए हज़ारों लाखों के लोगों में लोग उसके सर्वर पे आ गए, तो कॉस्ट कहाँ से बियर करेगा वहाँ पर। थर्डली आप ये चीज़ देखिए कि मार्केट में अभी तक काफ़ी सारे फ्री के सॉफ्टवेयर, बट आप ग्राउंड रियलिटी चेक करिए वहाँ पर। कोई भी मतलब मैं आज के टाइम में किसी भी ऐसे पर्सन से नहीं मिल पाया हूँ जिसने ये बोला है कि हम लोग फ्री के सॉफ्टवेयर यूज़ करके बहुत सेटिस्फाइड है या हमको रिक्वायर्ड फीचर्स मिल रहे हैं। तो फ्री का सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि आपको फीचर्स भी नहीं मिलेंगे, आप टेस्टर भी बन गए, और अल्टीमेटली क्या होगा, जो आप टाइम इन्वेस्ट करोगे सीए के लिए, तो क्या है सीए या टैक्स प्रोफेशनल, टाइम इज़ मनी। सो अगर आपने टाइम जो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको फ्री नहीं, आपका जो पेड वर्जन से 4 गुना 5 गुना महंगा ही पड़ने वाला है। एंड देन आपको ये नहीं होता ना कि आप ये भी इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से सोचिए कि फ्री का सॉफ्टवेयर अगर कोई भी आदमी देगा तो वो आपको क्या वैल्यू ऐड करके दे पाएगा, क्या सर्विसेज दे पाएगा, कितना कमिटमेंट दे पाएगा और कब तक दे पाएगा वो। तो इसलिए आज की डेट में तो ऐसे मार्केट में कुछ आए हैं फ्री के सॉफ्टवेयर्स, लेकिन आज दिन तक वो कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। बाकी हमारे व्यूअर्स समझदार हैं, वो खुद कमेंट कर देंगे कि क्या फीडबैक है उनके फ्री के सॉफ्टवेयर्स का। आपने बताया था कि आपकी आर्टिकलशिप बिग 4 में हुई है, तो वहाँ भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं या वहाँ कुछ अलग टाइप का सॉफ्टवेयर कुछ यूज़ होता है? देखिए बेसिकली जब मेरी ट्रेनिंग पीरियड थी वहाँ पर तो 3 सॉफ्टवेयर प्राइमरली काम आते थे। एक अटेंडेंस मैनेजमेंट का होता था कि स्टाफ कब आया कब गया। सेकेंडली एक स्टेटस ट्रैकिंग का सॉफ्टवेयर होता था कि आपका क्या जॉब हुआ, किस जॉब का क्या स्टेटस है, किस लेवल पे पड़ा है, पार्टनर रिव्यू में है, मैनेजर रिव्यू पे कहाँ पे है, वो होता था। और डॉक्यूमेंटेशन वाला एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता था। तो वहाँ तो चीज़ें बहुत सिस्टमेटिकली चलती थी। मैं वही बोल रहा हूँ कि हमने क्या करा है कि इस सॉफ्टवेयर को इस एंगल से बनाया है कि बिग 4 का एक्सपीरियंस हमने ले लिया और छोटी फर्म की प्रैक्टिकलिटीज़ हमने ले ली, उनकी प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिकलिटीज़ हमने ले ली, उनको मर्ज करके हमने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करी है जो एक छोटी फर्म भी बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर पाए, लेकिन बेनिफिट्स उसको वही मिल पाए जो बड़ी फर्म्स को बेनिफिट मिलता है ऐसी एप्लीकेशन को जो इन हाउस डेवलप करके वो यूज़ करते हैं। तो क्या ऐसा कोई लॉ है जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना मैंडेटरी, मतलब इज देयर एनी लॉ व्हिच मेक्स इट दिस सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड मैंडेटरीली? नहीं, देखिए लॉ कोई भी नहीं है, लेकिन अभी हाँ हमारी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की गवर्निंग बॉडी है ICAI, उन्होंने एक डिजिटल कॉम्पिटेंसी मैच्योरिटी मॉडल निकाला है। ये मॉडल बेसिकली इसमें पॉइंट सिस्टम है। उन पॉइंट सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे उसमें पैरामीटर्स हैं जिसपे हर फर्म को सेल्फ असेस करना होता है कि डिजिटली ये उसमें आती है या नहीं आती है, उस पर स्कोर देना होता है और बेस्ड ऑन द स्कोर फर्म का लेवल डिसाइड होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सो उसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अटेंडेंस का कोई एम्प्लॉय की अटेंडेंस ट्रैकिंग का कोई मॉड्यूल है क्या, SOP आप बनाते हैं तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का कोई आपके पास सॉफ्टवेयर है क्या। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ पॉइंट्स और एस्पेक्ट्स उसमें आते हैं जिसमें अगर आप ये सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको पॉइंट मिलता है, और पॉइंट मिलता है तो आपकी लेवल ऑफ फर्म जो है वो बढ़ता है वहाँ पर। और मोर और लेस आप देखेंगे आगे कि आज की डेट में ये मैंडेटरी नहीं है, बट मोर और लेस कमिंग ओवर द टाइम जो अच्छी फर्म्स हैं वो वॉलंटरीली या तो अडॉप्ट कर लेगी, और या किनको बड़े असाइनमेंट्स चाहिए तो ओवर द कमिंग पीरियड इसका कुछ ना कुछ आ जाएगा लीगली भी। So what are the things we are going to look before buying any kind of practice management software? जी देखिए, सबसे पहले तो जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए कि मैं एक प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो आपको पता है। तो ऐसा एप्लीकेशन जो आपकी 80 to 90% अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट कर देता है तो आई थिंक इट इज़ अ गुड एप्लीकेशन। 100% कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं मीट आउट कर सकता बिकॉज हर पर्सन का पर्सपेक्टिव अलग होता है। इसके बाद जो हमें चीज़ देखनी चाहिए कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, जो कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो इम्प्लीमेंटेशन पे मेहनत करता है, क्योंकि लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें वैसा एक वेंडर चाहिए जो आपके साथ जुड़ के, आपकी फर्म के साथ जुड़ के, आपके साथ लग के आपकी फर्म में उसको इम्प्लीमेंट कराए। आपको 10 बार फ़ोन करे, आपके 10 बार ट्रेनिंग रिक्वेस्ट है उनको हैंडल करे, आप कितना भी उनको परेशान करो परेशान नहीं हो। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे उनको देखनी चाहिए।
उसके बाद हमें ये देखना चाहिए हम ऐसा वेंडर सेलेक्ट करें जो आपको रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर दे, क्योंकि इनिशियल नया सॉफ्टवेयर है तो आपको हो सकता है इनिशियल आपको यूज़ करने में ऐसा लगे कि ये डेटा कैसे मैनेज करना है, ये करना है, तो आप डेटा उनको प्रोवाइड कर दीजिए, वो आपको रेडी टू यूज़ बना के दे। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है कि जो रेगुलर अपडेट करे अपनी सॉफ्टवेयर को, बिकॉज क्या होता है कि ये कोई रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर तो है नहीं या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो है नहीं जो एक पर्टिकुलर रूल से चलता है। ये एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किसी भी चीज़ को मैनेज करना, तो दैट इज़ ऑलवेज एन आर्ट इन इटसेल्फ, राइट। सो आपको ऐसा एप्लीकेशन दिखना है जो रेगुलरली जो नए चैलेंजेस आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको अपडेट करता रहे। हम तो कभी भी कुछ चीज़ हमें नई क्लिक हो जाती है कि यार ये चीज़ हमारे एप्लीकेशन में होनी चाहिए, तो हम उसमें टाइम और कॉस्ट कुछ भी नहीं सोचते, बस ये कैसे भी करके अगर हमारी कस्टमर्स की जेन्युइन नीड है, सबके काम अगर वो आने वाली है और हमें लगता है कि हमें वो क्लिक कर जाए कि इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो हम तो वो करते ही करते हैं वो। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर आता है कि आप मोबाइल ऐप जिनके पास हो वो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली ऑडिट पे जाते हैं, उनके स्टाफ असाइनमेंट्स पे जाते हैं, तो वो एक अगेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है। तो अगर ये सारे पैरामीटर्स आपको कोई सॉफ्टवेयर मीट आउट कर सकता है, सो आई थिंक आप उसको। मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या मोबाइल ऐप भी इतना इम्पोर्टेंट होता है एक प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के उसमें? बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है। आपकी देखिए कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ फर्म्स क्या हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स है वो। अब सोल प्रोप्राइटर्स क्या होता है कि वो जैसे ही अपने ऑफिस में है जब तक तो काम हो रहा है, जैसे ही अपने ऑफिस के बाहर जाते हैं वो कुछ पता नहीं पड़ता कि ऑफिस में क्या हो रहा है, और जब ऑफिस से अपने काम से वापस ऑफिस में आते हैं, स्टाफ से बात करते हैं उस काम का क्या हुआ, उस काम का क्या हुआ, तो स्टोरीज हमेशा बनी हुई रहती है। मैंने उस क्लाइंट को फ़ोन किया था, उसने मेरे को ये दिया, परसों तक डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, डॉक्यूमेंट्स आए नहीं, मैंने फॉलोअप किया, आज आने की बोला है, तो ऐसी स्टोरीज हमेशा रहेंगी। अगर आपके पास मोबाइल ऐप है हैंडी है तो आप हमेशा रियल टाइम बेसिस पे आप स्टेटस चेक कर सकते हो। स्टेटस चेक करके आप जो भी आपका स्टाफ है उसको आप कॉल करके बोल सकते हो कि भाई क्या हुआ इसका, तो जो काम आप 3 दिन बाद करने वाले हो वो सेम डे पे ही आप पे हो जाएगा, और आपको पूरा ट्रैक रहेगा कि मेरे ऑफिस में आज दिन भर में हुआ क्या, कौन से पेमेंट्स आए, कौन से इन्वॉइस इशू हुए, किस स्टाफ ने क्या काम किया, किसका स्टेटस क्या है। फ़ोन पे आपको कोई क्लाइंट कॉल करता है कि यार सर मेरे इसका काम का क्या हुआ, तो आप वो भी स्टेटस बता सकते हैं। दो वो एक हमारे पास एक और ऐप है क्लाइंट लॉगिन की भी, एक क्लाइंट ऐप और है जिस पे क्लाइंट अपना स्टेटस वगैरह चेक कर सकता है। तो मोबाइल ऐप को हम थर्ड आई भी कह सकते हैं? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं थर्ड आई भी। आपने कहा कि ये सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में मतलब वो वेंडर चूज करना चाहिए जो इम्प्लीमेंटेशन में लगा रहे, आपके पीछे लगा रहे, तो क्या ये जनरल व्यू है कि ये सॉफ्टवेयर इजी टू यूज नहीं है, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है, या मतलब ऐसी क्या चीजें हैं जो ये लोगों को ये लगता है कि दिस इज नॉट इजी टू यूज, वी शुड नॉट यूज एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टू मैनेज आवर फर्म? देखिए सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा इम्प्लीमेंटेशन is a very subjective term. The most important thing in implementing any application and not just the software, अगर आपको कुछ भी चीज़ करनी है तो the most important that is required is willingness. आपको मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ अगेन मेरी ट्रेनिंग पीरियड का। सो हुआ ये था कि लाइक मेरी मदर फादर की 25th एनिवर्सरी थी एंड आई वाज लाइक कि 1 महीने पहले मेरे जो मैनेजर थे मैंने उनको बोल दिया था कि आई हैव टू गो टू माई टाउन बिकॉज उनकी 25th एनिवर्सरी है। सो बट जब वो डेट आई तो मुझे जाने का टाइम आया, सो somehow because of some reasons my manager did not allow me to go to my hometown. So मैं ऑफिस से मेरे बॉम्बे में आर्टिकलशिप हुई थी मेरी, तो ऑफिस से मैं आ रहा था तो दादर स्टेशन पे मैं आया था। सो ऑफिस से दादर स्टेशन वो समवेयर अराउंड 20 मिनट्स का रास्ता था। तो पूरे रास्ते में कर्ज करता हुआ आ रहा था मेरे मैनेजर को, यार उन्होंने मेरे को अलाउ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा थोड़ी होता है 1 महीने पहले मैंने बोल दिया, अलाउ नहीं किया। तो जैसे ही मैं मेरे दादर स्टेशन पे पहुंचा, मैं मेरी ट्रेन का वेट कर रहा था, तो मैं सामने से क्या देखता हूँ कि मुझे एक बेगर दिखता है जिसका एक पाँव कटा हुआ है, 2 हाथ कटे हुए हैं और अंधा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, मेन चीज़ तो अब होती है, वो बेगर के पास एक छोटा सा बच्चा है जिसको उसने अपने गले में यहाँ हैंग करके कर रखा है और उसको वो फीड करा रहा है पानी बॉटल। तो तब मैं सोचा कि यार क्या विलिंगनेस है इसकी, मतलब उसके पास तो कुछ भी नहीं है, इससे ख़राब तो किसी के पास भी कुछ नहीं हो सकता है। सो अगर आप वो देखिए तो वो बेगर अपने बच्चे को फीड करने के लिए क्या विलिंगनेस रही होगी उसकी कि मुझे कैसे भी करके उसको पालना है। सो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि विलिंगनेस कितनी है किसी भी उसके अंदर, किसी भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसको लेती है,
वो एक इम्पोर्टेंट सबसे पैरामीटर रह जाता है। क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऐसी आती है जो इम्प्लीमेंटेशन करने में हमें प्रॉब्लम आती है? देखिए हमारे एक्सपीरियंस से ये हमें समझ में आया है कि सबसे पहला तो रीज़न आता है एक स्टाफ रेजिस्टेंस का। क्योंकि जो नोटोरियस स्टाफ होते हैं उनको पता है कि ये सॉफ्टवेयर, जैसे ही वो डेमो लेते हैं सॉफ्टवेयर का, उनको पता पड़ जाता है कि हमारा आने का टाइम, जाने का टाइम, दिन भर हमने क्या किया, कहाँ टाइम यूटिलाइज़ किया, वो सब कुछ चीज़ें इसमें कैप्चर होने वाली है। तो उनके पास कुछ एक्सक्यूजेस बचने नहीं वाले परफॉर्मेंस ना करने के। तो एक सबसे बड़ा रीज़न तो वो आता है वो स्टाफ का कि वो रेजिस्ट करता है वहाँ पर। वही स्टाफ अपने बॉस को मिसगाइड कर देता है कई बार कि सर आप ये लगा लोगे आप एप्लीकेशन, तो इसमें तो और एक्स्ट्रा अपडेट करना पड़ेगा और टाइम इसमें वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है इसमें। सेकेंड रीज़न जो हमारे को इसमें देखने को मिलता है वो आता है कि पार्टनर लेवल पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। क्या होता है, पार्टनर कई बार किसी एक स्टाफ को डेजिग्नेट कर देता है कि आप इसमें देखो, आप इसमें हैंडल करो और आप इसी इसमें कराओ। देखिए ये सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अबाउट डेलीगेटिंग ना, आप दूसरे काम डेलीगेट कर सकते हैं, बट मैनेजमेंट का कंट्रोल क्योंकि पार्टनर को चाहिए, सो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो। अगर पार्टनर इन्वॉल्व होगा तो चीज़ें हो जाएंगी वहाँ पर, और अगर पार्टनर इन्वॉल्व नहीं होगा तो चीज़ों में लैक्यूना आएगा, क्योंकि आपको रियल बेनिफिट्स ही नहीं पता है। जब तक पार्टनर को रियल बेनिफिट्स पता होंगे और वो खुद इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि सही स्टाफ उसको ले, पार्टनर लेवल पे इम्प्लीमेंट करे और उसको होल हार्टेडली उस एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स जब आप एप्लीकेशन लेते हैं तब से 3 मंथ्स तक पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो डेटा प्रिपरेशन हो, चाहे इनिशियल ट्रेनिंग्स हो, चाहे आपको ग्राउंड फ्लोर पे उसको इम्प्लीमेंट कराना है। सो उसके अंदर जो स्टाफ आपके इम्प्लीमेंट कर ले दैट इज़ वेल गुड। जो स्टाफ आपके इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उसमें आपको फोर्सफुली वो काम कराना ही पड़ेगा। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पैरामीटर है। थर्ड, आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप इसको मॉड्यूल वाइज इम्प्लीमेंट करें। जनरली हमने काफ़ी फर्म्स में ये देखा गया कि वो सब चीज़ें एक साथ इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो भी उनको थोड़ा सा लगता है कि क्योंकि नई चीज़ है, ह्यूमन नेचर है, सीखेगा समझेगा, उसमें थोड़ा टाइम तो जाएगा। सो हम लोग उसको मॉड्यूल वाइज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में आपने टास्क मैनेजमेंट और इनवॉइसिंग आपका इंप्लीमेंट कर लिया, सेकंड फेज में आपने अटेंडेंस टाइम शीट इंप्लीमेंट कर लिया, थर्ड फेज में आपने अपना जो इनवर्ड आउटवर्ड है या और भी दूसरे सारे बिलिंग तो हमने फर्स्ट फेज में कर लिया। तो उसके बाद जो थर्ड फेज में जो बचे हुए मॉड्यूल्स रहते हैं वो हम लोग इंप्लीमेंट कर लिया। तो अगर ये फॉलो करेंगे, इसमें पेन कुछ भी नहीं है, पेन सिर्फ कमिटमेंट है आपको। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, वी जस्ट नीड 3 मंथ्स ऑफ विलिंगनेस कि ये फर्म इंप्लीमेंट करना चाहती है। और आप सोचेंगे नहीं, अगर आपने एक बार जब आप इंप्लीमेंट करेंगे, जब इसके रिजल्ट्स देखेंगे, आप मेस्मराइज हो जाएंगे कि क्या चीज़ हम मिस कर रहे थे इसके अंदर। तो पर कई बार हिमांशु जी ऐसा होता है कि फर्म्स कहते हैं कि डेटा रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है, इतना डेटाज आप मांगते हैं, तो उनको लगता है कि इतना डेटाज हम देंगे फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या ऐसे भी कुछ चीज़ है? देखिए ये मिथ है। आप समझिए, प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए सिर्फ 3 ही चीज़ हम मांगते हैं जो शायद आप हर सीए फर्म को पता होती है अपने बारे में। फर्स्ट इज क्लाइंट्स, आपके कौन से क्लाइंट्स हैं, सेकंड आपके कौन स्टाफ हैं, और थर्ड आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी चीज़ की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है जो हर किसी फर्म में बेसिक रिक्वायरमेंट जी बिल्कुल है, जो उनके एक्सेल में या किसी भी फॉर्मेट में मेंटेन रहती है वहाँ पर। जैसे आपने बताया कि स्टाफ मिसगाइड कर देता है कि इसमें बहुत काम करना पड़ता है, तो स्टाफ के एंगल से हम ये समझाइए कि क्या क्या काम स्टाफ को करना पड़ता है व्हाइल यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। जी बिल्कुल। देखिए मैंने स्टार्टिंग में प्रोसेस में भी बताया था, स्टाफ का काम केवल इतना सा है कि कब वो आया उसकी अटेंडेंस एंट्री मार्क करे 3 सेकंड में, दिन भर में उसने क्या काम 3 सेकंड जी बिल्कुल, अटेंडेंस एंट्री मार्क करिए 3 सेकंड में, दिन भर में उसने क्या काम किया उसको अपडेट कर दे। दैट रिक्वायर्स मैक्सिमम ऑफ 10 मिनट्स। कब गया उसकी अटेंडेंस की एंट्री मार्क कर दे, और टाइम शीट अगर आपकी फर्म ने एप्लीकेबल कर रखा है कि आपने दिन भर में क्या काम किया किस जॉब पे, उसका एक रिमार्क डाल दे। तो ये बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है उनको। सो इन टोटल हम कह सकते हैं कि हार्डली 15 मिनट्स अ डे। 15 मिनट्स भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपकी अटेंडेंस और टाइम शीट अगर आपकी फर्म ने एप्लीकेबल नहीं कर रखी है
तो देन इट्स समवेयर अराउंड 5 to 6 minutes maximum in a day. तो अब आप बताइए सिर्फ इतना सा उनको really काम the staff is misguiding the partners Yes. कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये काम बढ़ा देता है. तो अगर स्टाफ ने ये सारे काम कर दिए like 10 minutes or 15 minutes of work, so what are the benefits that the partners are going to have while using this software? पार्टनर्स की तो चांदी है. देखिए क्या होगा, सबसे पहले स्टाफ का आउटपुट दिखने लग जाएगा, स्टाफ आपका टाइम पे आने लग जाएगा, उसने दिन भर में क्या उनके डंडे लग जाएंगे. जी बिल्कुल. तो सुबह वो कब आए कब गए वो पता पड़ रहा है, क्या काम किया उन्होंने वो पता पड़ रहा है. ये हमने ऑब्जर्व करा कि 30 to 35% उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है स्टाफ की उसमें. तो ये तो हो गया स्टाफ के एंगल से. क्लाइंट के एंगल से हम बात करें तो क्लाइंट को क्या फ़ायदा, उसको स्टेटस मिल रहा है. एक अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू वो कभी भी कुछ भी किसी भी जॉब का स्टेटस देख सकता है, कुछ जो भी इनवॉइसेस चाहिए वो डाउनलोड कर सकता है. कुछ लीगल सर्कुलर्स अगर आप भेजेंगे तो वो वहाँ पे चेक कर सकता है. देन आपसे अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट लगा सकता है. कुछ नोटिफिकेशंस जो आप भेजेंगे अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू, रिमाइंडर्स जो आप भेजेंगे वो आपको क्लाइंट्स को मिल जाएंगे. तो आप देखिए आपका क्लाइंट कितना खुश हो जाएगा. उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आप कुछ भी चीज़ उसको मांगने की ज़रूरत नहीं है. कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे उसके ITR की कॉपीज़ है, ऑडिट रिपोर्ट्स की कॉपीज़ है, वो आप परमानेंट अपलोड कर दीजिए, वो हमेशा डाउनलोड कर सकता है. उसको मांगने की कुछ ज़रूरत नहीं है. तो आपका क्लाइंट हैप्पी हो गया. तो क्लाइंट हैप्पी हो गया तो पार्टनर के तो मज़े होने ही वाले हैं, क्योंकि आप उनसे एक्स्ट्रा फीस मांग सकते हो. जो अनबिल्ड जॉब्स थे आपके, जो पहले बिल नहीं हो पा रहे थे, वो इन्वॉइस हो पा रहे हैं. जो आपका पेमेंट कलेक्शन साइकिल है वो आपका काफ़ी रिड्यूस हो चुका है. सो आप ऑन एन एवरेज जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारा फीडबैक है क्लाइंट्स के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें क्या होता है कि करीबन आपका 50% टाइम सुपरविजन एंड फॉलोअप का बच जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का स्टेटस और हर एक चीज़ की रिपोर्ट्स आपको सॉफ्टवेयर में मिल रही है. स्टाफ परफॉर्मेंस विल इंक्रीज बाय 35% और डेटर्स कलेक्शन विल improve by 35 to 40%. This is not on the theoretical basis, this is on the data which we have analyzed based on the feedback we received from the client. और ये सब चीज़ें अगर होने लग गई तो फिर पार्टनर को और क्या चाहिए. वो तो अपनी छुट्टियां भी इंजॉय कर सकता है, फैमिली के साथ टाइम भी दे सकता है, और बाकी सारी चीज़ें जो भी करनी है उसको वो भी वो कर सकता है. पार्टनर्स की आपने चांदी करा दी, क्लाइंट्स खुश हो गए और सबके मजे हो गए. अब आपने जितने फीडबैक्स बताए हमारे को, और भी ऐसे कई फीडबैक्स होंगे जो आपको क्लाइंट्स देते होंगे यूज करने में, तो क्या वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए हमारी जो भी डेवलपमेंट अप्रोच रही है आज दिन तक, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे बारे में हम क्या बोलते हैं वो मैटर नहीं करता, हमारे क्लाइंट्स हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो इम्पोर्टेंट रहता है जी. तो कुछ फीडबैक्स तो हमने हमारी वेबसाइट में भी, हम हमारे बारे में कुछ बोलना स्टार्ट करें उससे पहले हमने क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स डाल रखे हैं. वो भी व्यूअर्स पढ़ सकते हैं कि क्लाइंट्स हमारे बारे में क्या उन्होंने बोला है, क्या वो हमारे बारे में सोचते हैं, क्या प्रोडक्ट्स का उनको बेनिफिट मिला है. काफ़ी सारे एक कॉमन वन लाइन में मैं आपको कॉमन फीडबैक ये बताऊं तो जो जिन फर्म्स ने अच्छे से इंप्लीमेंट कर लिया है, नॉट नेसेसरी कि सारे मॉड्यूल्स, जस्ट टास्क मैनेजमेंट और बिलिंग भी उन्होंने इंप्लीमेंट कर लिया, कोई भी सिंगल मॉड्यूल, हाँ कोई भी उन्होंने इंप्लीमेंट कर लिया, तो उनका ये फीडबैक है, नाउ वी कैन नॉट रन आवर प्रैक्टिस विदाउट दिस. हम लोग इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. सो आई थिंक हमारे एंगल से भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो हम ब्लेसिंग मानते हैं हमारे कस्टमर्स की, जो हमें इतना अच्छा फीडबैक हमारे को देते हैं. तो इसमें इम्पॉर्टेंट बस यही है कि हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में खुद बोलने से पहले हम लोग ये कोशिश करते हैं कि क्लाइंट्स हमारे बारे में क्या सोचता है और वो हमें क्या, क्योंकि क्लाइंट से जब आप डिस्कस करते हैं तो वही आपको बता देता है कि यार इसमें ये चीज़ें और होनी चाहिए, ये चीज़ें और होनी चाहिए. वो आपको जेन्युइनली प्रॉब्लम बता देगा आपको. तो एक्चुअल फीडबैक आपको, जो कोई प्रैक्टिकल फीडबैक या आपको एक्चुअल कुछ फीडबैक लेना है, तो वो आप क्लाइंट से आप इंटरेक्ट करिए, आप क्लाइंट से बात करिए, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और आपके प्रोडक्ट कैसे बेहतर हो सकता है उसके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है. कुछ क्लोजिंग रिमार्क देंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए? जी देखिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है. आप देखिए कि जो कंपनीज समय के साथ साथ चेंज नहीं हो पाई वो आउटडेट हो गई. आप नोकिया का एग्जांपल ले लीजिए. आज के 20 साल पहले दैट वाज द लीडिंग कंपनी इन दी फोन इंडस्ट्री, बट क्या हुआ, वो आउटडेट हो गई. क्यों? क्योंकि वो जो चेंज था हमारा, जो एंड्रॉयड का चेंज था, एडेप्शन ऑफ चेंज था, वो नहीं कर पाई.
इसी तरह से कोडक है। कोडक भी आपके फोटोग्राफी में सबसे नंबर 1 ब्रांड थी, जिसका मोर देन 60% मार्केट शेयर था। बट वो दे वर स्टिक्ड ऑन टू देयर फिल्म कॉन्सेप्ट। वो डिजिटलाइज्ड फोटोग्राफी को नहीं अडेप्ट कर पाई, तो वो आउटडेट हो गई। हमारी प्रैक्टिस में आप देख लीजिए, आज के 20 साल पहले सब कुछ मैनुअल होता था। 2004 में ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हुई, तब ऑप्शनल थी। आज के डेट में 100% ऑनलाइन है। स्क्रूटनी, अपील्स, असेसमेंट सब कुछ ऑनलाइन होने वाले हैं, हो गए हैं, और कुछ फेजेस में और होने वाले हैं। अकाउंटिंग का पर्सपेक्टिव से आप देखिए, अकाउंटिंग पहले मैनुअल रिकॉर्ड होती थी, आजकल सब कुछ सॉफ्टवेयर्स पे होता है। ऑडिटिंग के मेथड्स बदल गए हैं, चेंजेस इतने आ गए हैं कि आप बिना टेक्नोलॉजी के आप नहीं कर सकते। आज के टाइम में क्या होने वाला है, आने वाले टाइम में भी यही होने वाला है कि जो आदमी समय के साथ अपने आप को नहीं बदल पाया, वो पुराना हो जाएगा। 2004 में जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हुई थी, तब ये कॉन्सेप्ट को इतनी वैल्यू नहीं थी कि कैसे डिजिटल ऑनलाइन रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन आज ये रियलिटी है। तो आज भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इतने इंपॉर्टेंट है, कि कुछ टाइम में रियलिटी बन जाएगी। काफ़ी सारी फर्म्स, एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से 5000 प्लस फर्म्स अक्रॉस इंडिया आर ऑलरेडी यूजिंग एनी ऑफ द प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, which is going to increase exponentially in the coming years. So important बात यही है कि आप चेंज को अडेप्ट कीजिए, वेलकम कीजिए, टेक्नोलॉजी के साथ एम्ब्रेस होइए, एंड देन यू विल सी द रियल बेनिफिट्स। क्योंकि जो हमारा कंप्लायंसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर काम की हमारी पेनल्टी हो गई आज के टाइम में, तो हमारे पास ये मार्जिन नहीं बचा है कि ह्यूमन एरर का भी हमारे पास मार्जिन नहीं बचा है। कोई हम लोग एक रिटर्न मिस आउट कर देते तो उसकी पेनल्टी लग जाती है, इनकम टैक्स की या TDS की, GST की। कुछ केसेस में तो वो पेनल्टी का अमाउंट बहुत बड़ा भी हो जाता है। तो आज जब आपके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं बचे हैं और हर चीज़ टाइम बाउंड है, पहले तो क्या होता था कि रिटर्न फाइलिंग भी साल भर चलती थी, 2-2 साल के 2-2 साल के रिटर्न हम लोग एक साथ फाइल करते थे। अब वो है ही नहीं। मार्च खत्म हुआ, आपको नॉन ऑडिटेड वाले केस के लिए अगस्त तक आपको रिटर्न फाइल करना है। तो एवरीथिंग इज रनिंग। सो आप जब आपका इन्वायरमेंट भाग रहा है, तो आपको भगाने के लिए भी कुछ चीज़ तो आपको चाहिए। सो मेरा यही है कि मैं ये मानता हूँ कि हर फर्म, चाहे वो छोटी फर्म हो, चाहे वो 5 जनों का स्टाफ हो उनका, चाहे वो 500 जनों का स्टाफ हो, तो हर फर्म के लिए प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास वैसे भी क्लाइंट्स हैं जिनका 4-5 का स्टाफ है, और वैसे भी क्लाइंट्स हैं जिनका 200-250 प्लस का स्टाफ है। बट ये सॉफ्टवेयर सबको सूट करता है। इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड जस्ट द विलिंगनेस टू अडॉप्ट, एंड टाइम के साथ साथ आपको चेंज करना होगा। That's it. Thank you, Himanshu ji, for being with us and giving your valuable time and sharing your knowledge about practice management software. Thank you.